चाचा और नेक्यून बारिश की रात बाहर नहीं जाने तुम्हें, वरना किसी की जान जाएगी। इस रात चाचा ने बारिश में खुद को कपड़े से ढका। बदतमीज, किसने कहा अभी वापस आओ? चाचा चाचा ने चेहरा ढंका, थोड़ा नाराज होकर कहा, क्या हुआ पिताजी, क्या हुआ? बाहर देखो कैसा मौसम है। चाचा ने बाहर देखा, बारिश तेज हो रही थी। कुछ याद आने पर आवाज कांप कर बोली, नहीं हो सकता पिताजी, वह तो बस एक कहानी है ना। पूर्वजों के नियम के पीछे कोई कारण होगा। इतने सालों में गांव में किसी ने उस वर्जित चीज को तोड़ने की हिम्मत की है क्या? मैं तो सुरक्षित वापस आ गया, कुछ हुआ नहीं। रास्ते में कुछ अजीब देखा। चाचा ने सिर खुजलाया, याद करते हुए कहा, कुछ अजीब नहीं हुआ, बस गांव के जलाशय के पास से गुजरा तो मैंने गांव की एरवा को जलाशय के किनारे कुछ कहते सुना। किसी के नीचे खजाना है और उसने मुझसे खजाना निकालने में मदद करने को कहा। मैंने देखा कि बारिश बहुत तेज थी। मैंने उसे अनदेखा किया और भाग आया। दादी का चेहरा सफेद पड़ गया, कांप कर बोली, वांग जी, क्या तुमने गलत देखा? एरवा तो पिछले साल ही मर चुकी थी ना। उसके जाने पर मैं उसके घर मदद करने गई थी। चाचा डर से कांप गए। वो पिछले साल शहर में काम कर रहे थे, उन्हें ये बात नहीं पता थी। सच है क्या ये? मुझे धोखा मत देना। सच है, एरवा पिछले साल जलाशय में मछली पकड़ते समय डूब गई थी। उसे निकालने के लिए वहाँ 7-8 लोग थे। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना। आपका एक सपोर्ट हमें मोटिवेट करता है। तुम घबरा गए पिताजी, जल्दी उपाय सोचो, मुझे बचाने का रास्ता सोचो। मैं कह रहा था पानी के भूत का शिकार बचने नहीं पाता। मैं और तुम्हारे पिताजी इतने बड़े हैं, तुम क्यों नहीं सुनते? चिंता मत करो, छोटे चाचा ने डर कर कहा। पिताजी मुझे गलती पता है, अब क्या करें? दादाजी का चेहरा गंभीर था। क्या साफ देखा? वह एरवा था। बारिश बहुत तेज थी और दूर भी था। मैं आवाज एरवा की थी पर देखा नहीं। मेरा चेहरा भी ठीक नहीं था। बूढ़े एरवा और वांगजी बचपन में इतने अच्छे दोस्त थे, उसे वांगजी को बलि क्यों बनाना है? दादाजी ने नाराज होकर कहा, मरने के बाद बस नफरत बचती है, अच्छे काम कौन याद रखेगा? इतने सालों से गांव में कोई नियम तोड़ता नहीं। पानी के भूत बलि के लिए कब से इंतजार कर रहे हैं। ये सुनकर छोटे चाचा और डर गए। पिताजी, गांव के गूंगे बाबा के पास शक्ति है ना, उन्हें बुलाओ, मुझे बचाइए। वांगजी डरो मत, शायद तुमने गलत देखा, शायद वह एरवा नहीं कोई जिंदा इंसान था। काश ऐसा हो। दादाजी के कहते ही छत से पानी टपकने लगा। दादाजी का चेहरा तुरंत बदल गया। ये बुरा है, वह गंदी चीज आ गई। क्या बूढ़े, बारिश तेज है इसलिए छत लीक कर रही है? असंभव, अभी गर्मी शुरू हुई है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। छपरा गया। क्या तुम्हें बदबू नहीं आई? मेरे दादाजी के कहने पर ध्यान दिया। छत से टपकते पानी में सड़ी मछली और लाश की गंध थी। टपकने की जगह बढ़ रही है। बूढ़े अब क्या करें? अंधे की झोपड़ी में छिपते हैं। ये कहते ही चाचा की आंखों में साजिश दिखी। आंखें मली। चाचा सामान्य थे। दादाजी हमसी टैंग वंश मंदिर में छिपते हैं, वहाँ पूर्वज है, रक्षा करेंगे। जल राक्षसी टैंग में नहीं आएगा। दादाजी चुप थे, आंखें धुंधली थी, चेहरा शांत, जैसे कोई बाहर का हो। वांग जी, पहले कपड़े बदलो, जल राक्षस तुम्हारे पीछे आया है। कपड़े बदलने से शायद उस गंदी चीज से बच सको। चाचा ने सुनकर सिर हिलाया और कपड़े बदलने गए। मैं उनकी पीठ देख रहा था। बूढ़े क्या देख रहे हो? जल्दी उपाय सोचो, दादाजी ने धीरे से कहा। बूढ़ी कहा, वांगजी में कुछ गड़बड़ है। मैं कुछ पल रुका, आंखें बड़ी हो गई, जैसे कुछ भयानक सोचा। वांगजी में समस्या है, असंभव। वांग जी के आते ही मुझे सड़ी मछली की गंध आई। मैं तो चिटैंग चलने को कह रहा था, पर वहाँ जाने के लिए जलाशय पार करना होगा। देखो बाहर कैसा मौसम है। बाहर बारिश और तेज हुई। अकेले लोग दरवाजा बंद रखा, वरना गायब हो जाए। माँ, मैंने चाचा की आंखों में भी कुछ गलत देखा था। चुपके से हंसा है। लगता है वांग जी पर जल प्रेत का साया है। बंदर, क्या ये कुत्ता है? तुम गलत हो। पूर्वजों के नियम कहते नहीं थे कि जल प्रेत घर आएगा। हमने कुछ गलत नहीं किया। वह गंदी चीज सिर्फ वांग जी पर सवार हुई ताकि हमें बाहर निकाल सके। हमें अभी भी शक है। मैं उसकी माँ हूँ, वह मेरे बारे में नफरत क्यों सोचेगा? तुम क्यों सोचते हो कि जल प्रेत तुम्हें उसकी माँ मानेगा? नहीं। दादी ने धीरे से कहा। तो बताओ क्या करें? अब क्या करें? वह गंदी चीज बस वांगजी पर सवार हुई है। उसे बाहर निकालने के लिए वांगजी बच सकता है। तुम जाओ और पूर्वजों का फुदाई फुकुड़ाई ले आओ। मैं कुछ देखता हूँ। जल्दी से एक फुदाई फुकुड़ाई लेकर मैंने अपनी जेब में रख लिया। तभी मेरे छोटे चाचा कपड़े बदलकर बाहर आए। मुझे नहीं पता क्यों, पर मुझे लगा कि उनका चेहरा पानी में डूबे शव जैसा सफेद था और उनका भाव भी बहुत अजीब था। पिताजी, मैं तैयार हूँ, पुश्तैनी हॉल चलते हैं। वांगजी, पुश्तैनी हॉल जाने के लिए जलाशय के पास से जाना होगा और बारिश भी हो रही है। बारिश रुकने का इंतजार करें। मेरे छोटे चाचा थोड़े नाराज दिखे। चलो जल्दी चलो, पानी और रिस रहा है। वह दूसरा बच्चा मुझे निशाना बना रहा है। मेरी दादी थोड़ी डर गई और मेरी ओर देखने से बताने लगी। मेरी दादी हकलाने लगी। वांगजी थोड़ा डर गया। मेरे छोटे चाचा मुझे ऐसे घूर रहे थे जैसे किसी मृत व्यक्ति को देख रहे हैं। चुप रहो, तुम लोग मुझे देखना नहीं चाहते। हाँ, मैंने अपनी दादी वांग जी को घोड़े पर सवार होकर मुझे ढूंढने की कोशिश करते देखा। वो तुम्हारी माँ है, हमने तुम्हें बचाने का इरादा छोड़ दिया है। मेरे छोटे चाचा ने मुझे ढूंढते हुए मेरे पिता से तंबाकू छीनने के बारे में बताया था। तुमने देर कर दी। जाओ स्टोर रूम से पिताजी के लिए कुछ तंबाकू ले आओ। मेरे पास पीने के लिए तंबाकू नहीं है। पिताजी कहीं नहीं जा रही है। मेरे छोटे चाचा ने मुझे गुस्से से घूरा। उनकी आंखों के भाव लगातार बदल रहे थे। आखिरकार उन्होंने मुड़कर स्टोर रूम की ओर देखा। मेरे छोटे चाचा के जाते ही मेरी दादी ने डरकर कहा, बूढ़े तुमने मुझे डरा दिया। मैंने कभी वांग जी को उस तरह से मेरी ओर घूरते हुए नहीं देखा था। वह अब वांग जी नहीं रही थी। वांग जी के शरीर में एक से अधिक जल प्रेत थे। उसके हमला न करने का कारण यह था, वह बस चाहती थी कि हम बाहर निकलें ताकि वे जल प्रेत भी उन पर कब्जा कर सकें जिन्होंने अब हमें नुकसान पहुंचाया है। इससे उन्हें भी कोई फायदा नहीं होगा। मेरी दादी ने धीरे से आंख भरी। मेरे प्यारे वांग जी, रोना बंद करो। रोने से कोई फायदा नहीं है। अब केवल छोटे पिंगान ही वांग जी को बचा सकता है। मैंने संदेह से ऊपर देखा। दादाजी, मैं अपने छोटे चाचा को बचाने जाऊंगा। जब तुम्हारा छोटा चाचा अंदर आए तो तुम्हें उसके साथ पुश्तैनी हॉल जाना होगा। ये सुनते ही मैं घबरा गया। दादाजी, मैं हिम्मत नहीं कर सकता। जब भी मैं अपने छोटे चाचा का चेहरा देखता हूँ मुझे डर लगता है। बूढ़े छोटे पिंगान अभी बहुत छोटा है, वरना मैं चला जाता। नहीं, छोटे पिंगान को ही जाना होगा। क्यों? क्योंकि हम दोनों में से कोई भी बाहर निकला तो उन जल प्रेतों का साया हम पर पड़ जाएगा। छोटे पिंगान का शरीर अभी भी शुद्ध यांग का है। उसके शरीर में अभी भी सड़ा है। शायद वह थोड़ी देर तक विरोध कर सकता है। दादाजी, मैं अभी भी हिम्मत नहीं कर सकता। छोटे पिंगान डरो मत, बस याद रखना जो मैं कह रहा हूँ। जल प्रेत बस। क्या याद रखूं? बाहर जाओ, जल दानव तुम्हें नहीं देखेगा, तुम्हें जलाशय में डुबो देगा। रास्ते में कुछ भी सुनो या देखो, छोटे चाचा से बात मत करना, याद है?
याद है मैं छोटे चाचा को बचाने जाता हूँ। छोटे चाचा की आत्मा भटक गई है, उन गंदी चीजों ने शरीर ले लिया है, आत्मा जलाशय में है। जलाशय पर पहुंचकर छोटे चाचा का नाम जोर से पुकारना। दादाजी की बात पूरी नहीं हुई थी, बाहर कदमों की आवाज आई, दरवाजा खुला, छोटे चाचा खड़े थे, चेहरा डरावना था, खाने वाला राक्षस जैसा। तंबाकू आ गया, चलो चले। राक्षस, नहीं वांगे जी, मैं और माँ नहीं जा सकते, कमरा टपक रहा है, कल घर गिरेगा। जल दानव ने सुनकर मुझे खाने की तैयारी की। दादाजी ने कहा, छोटे पिंगान को तुम्हारे साथ जाने दो, तुम यहाँ मदद नहीं कर सकते। छोटे चाचा मुझे घूरते रहे, सोचा, सिर हिलाया, बाहर चले गए। मैंने उनकी डरावनी पीठ देखी, पीछे हटा। दादाजी ने कंधा पकड़ा, बोले, छोटे पिंगान डरो मत, याद रखना उससे बात मत करना, वह चोट नहीं पहुंचाएगा। जलाशय में छोटे चाचा को बुलाकर तुरंत वापस आना, रास्ते में मत रुकना, जल दानव कुछ भी कहे मत सुनना, याद है? मैंने सिर हिलाया। मैं बाहर निकला, छोटे चाचा का डरावना चेहरा मुस्कुरा रहा था। मैं डरकर मुड़ा और चिल्लाया। वह मेरे कंधे पर पल भर के लिए दिखा और हाथ तुरंत वापस खींच लिया गया। मैंने अपने दादाजी के थैले को छुआ, दादाजी सही थे, ये बुरी चीज मुझ पर हावी नहीं हो सकती। ये सोचकर मैंने हिम्मत करके भागने की कोशिश की, पर मेरे छोटे चाचा ने तुरंत आकर मुझे रोक दिया मेरे सामने। छोटे पिंगान, आज तुम्हें क्या हुआ? तुम बात क्यों नहीं कर रहे? मैंने जवाब नहीं दिया, सिर झुकाकर मैं अपने छोटे चाचा को पार कर गया। क्या तुम्हारे दादाजी ने तुमसे कुछ कहा? उन्होंने जो भी कहा तुम उस पर विश्वास मत करना, वे दो लोग तुम्हारे दादाजी और दादी नहीं थे। मैंने संदेह से अपने छोटे चाचा को देखा, उनका चेहरा सामान्य हो गया था। जब मैं तुम्हारे दादाजी के लिए तंबाकू लेने गया था, तुम सोचो मैंने क्या देखा? मैंने तुम्हारे दादाजी और दादी के मृत शरीर देखे। घर आते ही मुझे लगा कि वे दोनों ठीक नहीं है। तुम इतने बड़े हो, क्या तुमने मुझे कभी मारा? मैंने सिर हिलाया। उनकी कोई भी बात मत मानना। मुझे अचानक अपने साथ 5 दादाजी और दादी की चिंता होने लगी। छोटी पिंगान, कुछ भी हो अपने छोटे चाचा से बात मत करना, जब तक तुम चुप रहोगी तुम सुरक्षित हो। मैंने अपने दादाजी की बात याद की। ये सोचकर मैंने सिर झुकाकर आगे बढ़ना जारी रखा। मेरे छोटे चाचा ने देखा कि मैंने उन्हें नजरअंदाज किया, उनका चेहरा तुरंत बदल गया। तुम बात क्यों नहीं कर रही हो? जल्दी बोलो, नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। मैं अपने छोटे चाचा को देखने की हिम्मत नहीं कर सका। क्या तुम्हें लगता है कि तुम भाग सकते हो? तुम्हारे दादाजी और दादी नहीं, सबको मरना होगा। मेरे छोटे चाचा जमीन पर लौटने लगे, उनका चेहरा बहुत दर्द में था। जल्दी चलो, एरवा ने मुझे पकड़ लिया है, तुम घर जाओ। मैंने देखा कि सम्राट किताब के पास सिर पीट रहे थे, बहुत दर्द में थे। तुम बाहर निकलो। मेरे चाचा जमीन पर सिर पटक रहे थे, मैं उन्हें उठाने गया। जल्दी जाओ पिंगान, मेरी चिंता मत करो, उसे बुलाओ। तुम्हें बाहर क्यों आना है? मैंने अपने चाचा को उत्तेजित होते देखा। मैं डरकर पीछे हटा। चाचा मुझे गुस्से से घूर रहे थे। अगर आपको इस डरावनी कहानी का पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिख देना।